हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको ये पैंट सिलना बताएंगे। पिछले वीडियो में हम इसकी कटिंग करना बता चुके हैं। ये देखिए, हमने इसमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में लिख लिया था और 2-2 इंच हमने पीछे के पल्ले में एक्स्ट्रा लिया था। ऊपर की साइड हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो सबसे पहले हम मियानी सिलेंगे। ये देखिए, हमने पॉकेट कट की थी और मियानी भी। तो सबसे पहले हमें आगे का भाग ले लेना है, आगे के दोनों पार्ट, और एक पार्ट को हम इस तरह से अलग कर लेंगे और इस मियानी अभी जुड़ी हुई है तो इसको हम अलग कर लेंगे और एक पार्ट मियानी का लेंगे और एक आगे का पार्ट जो कोच एरिया वाला है वहाँ पे हमें मियानी लगानी है इस तरह से और स्टिच कर लेना है। अभी हम सिल के दिखा देते हैं आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिछले वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करनी बताई थी, तो अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा सा पैंट बन के रेडी हो जाता है। देखिए, एक तरफ से हमने इसको सिल लिया। अब दूसरा पार्ट जो आगे वाला ही था उसमें हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस बार हमें पूरा ऊपर तक सिल लेना है ऐसे, क्योंकि एक साइड से हम सिल चुके हैं तो दूसरी साइड से हमें पूरा ऊपर तक सिल लेना है। तो मियानी हमारी अटैच हो जाएगी कपड़े से। ऐसे हमें पीछे के पार्ट में भी सिलना है। एक साइड हमने इसको जोड़ लिया है। अभी दिखाते हैं आपको। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन हम पूरी एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो एक पार्ट में हमने मियानी जोड़ ली है। अब पीछे के पार्ट लेंगे दोनों और बारी बारी करके हम एक एक में मियानी जोड़ लेंगे। उल्टा सीधा आप तय कर लीजिए कपड़ा कैसे रखना है, उल्टी तरफ से ही जोड़ेंगे हम। तो इस तरह से हम पीछे की साइड भी जोड़ लेते हैं। देखिए, मियानी ज़रूर लगाइएगा। अगर आप नहीं लगाते हैं तो एक बार लगा के देखिएगा। जो पैंट जल्दी फट जाती है, बैठने उठने पर टाइट हो जाती है, तो वो दिक्कत नहीं होगी मियानी लगाने से। तो देखिए, हमने पीछे के पार्ट में भी अभी एक पार्ट में हमने मियानी अटैच की है। अब हम दूसरे पार्ट में भी स्टिच कर लेंगे इस तरह से। उल्टी साइड से ही स्टिच करेंगे, ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये देखिए, हमने मियानी जोड़ ली है दोनों पार्ट में, आगे और पीछे। अब हमें क्या करना है, अब हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट के लिए हमने आगे वाला पीस लिया है। आगे वाले पीस में हम राइट साइड पॉकेट लगाएंगे। तो हमने अभी सीधा बिछाया हुआ है, देखिए ये राइट साइड आ रही है। तो हमने ऊपर से 2 इंच और करीब जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ से 5.5 इंच पर मार्क कर दिया है। अब हम आधी इंच और बीच में ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमने जो पॉकेट के लिए बनाया है ना, कपड़ा लिया था 15 बाई 6.5 इंच चौड़ाई है इसकी, डबल फोल्ड में है और 15 इंच लंबा है। इसमें गुलाई दे के हमने कट कर लिया है। अब हम इसको सिंगल कर लेंगे और जो हमने मार्क किया है ना वहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। जो मार्क हमने नीचे लगाया था वही हमें ऊपर की तरफ कपड़े पर लगा लेंगे और इसको इस तरह से, जिससे हमें सिलाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे हमने मार्क कर दिया है उसी पे हमें ऊपर सिलाई लगा लेनी है। चलिए हम सिलाई लगा के दिखा देते हैं आपको। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। देखने में कठिन लगता है लेकिन बहुत आसान है पॉकेट बनाना, और मार्केट जैसी पैंट आप घर पर फ्री में बना सकते हैं और कई सारे आप पैसे बचा सकते हैं अपने, और चाहें तो बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं सिलाई करने का। तो देखिए, इसको हमने सिल लिया है और अंदर की तरफ पलट दिया है कट लगा करके। जो हमने सिलाई लगाई थी साइड में उसमें कट लगा के और इसको पलट दिया है। पलटने के बाद हम फिर से ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। कट इसलिए लगाए हैं कि ये कोने आराम से देखिए निकल आए हैं, अच्छे से पॉकेट पलट गई है। इस तरह से देखिए पलट के सिल गई है पॉकेट।
अब हमने पॉकेट को खोल लिया है और पहले हम पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, जिससे इसको हम सीधा करेंगे तो ये अंदर की तरफ सिलाई आएगी। ये हमने सिलाई लगा ली। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। अब इसको सीधा कर लेंगे तो ये सिलाई हमारी अंदर दब जाएगी इस तरह से। ये पॉकेट बन गई है। अभी हमें इसमें सिलाई लगानी है, फाइनल नहीं बनी है अभी। अब देखिए इसको हमें इस तरह से सेट कर लेना है और ऊपर जो 2 इंच छोड़ी थी हमने स्पेस, वहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से रखेंगे और पॉकेट में सिलाई नहीं लगनी चाहिए, किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमने पॉकेट अच्छे से जॉइन कर दी है। अब हम दोनों आगे पीछे के पल्लर को जोड़ेंगे। तो पॉकेट भी लग गई है, म्यानी भी लग गई है। अब हमने आगे और पीछे के दोनों पल्लर इस तरह से रखे हैं और इन्हें भी हम साइड में जोड़ लेंगे। पहले हम नीचे तक कपड़े को मिलाएंगे। सही आ रहा है। नीचे पैंट में करीब हमें 5 इंच स्पेस छोड़ देना है, क्योंकि नीचे अगर डिज़ाइन बनानी है तब हम छोड़ देंगे, नहीं तो आप नीचे से सिलाई लगा सकते हैं। तो दोनों साइड हमें यही करना है। नीचे हम 5-5 इंच छोड़ देंगे, उतने में सिलाई नहीं लगाएंगे और दोनों किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो हम नीचे से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे दोनों साइड में। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक साइड सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड सिलाई लगा रहे हैं। तो ये पॉकेट वाली साइड है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पॉकेट हमारी ना दबे सिलाई में। तो हम ध्यान से सिलाई लगाएंगे और इस तरह कपड़े को मिलाते हुए सिलते जाएंगे कि ऊपर नीचे ना हो जाए। तो अब पॉकेट आ गई है। देखिए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे कि किनारे किनारे लगे। इस तरह से हम पॉकेट को अंदर की साइड कर देंगे और किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब हमने दोनों साइड में पैर की साइड सिल लिया है। इसको ऊपर हम इलास्टिक लगाने वाले हैं, इसलिए हमने पूरा ऊपर तक सिल लिया है। अब जो बीच की साइड बची है, देखिए ये पॉकेट देखो हमारी नहीं सिली है। अब हम प्लेट्स बना लेंगे। तो हमें आगे के पल्ले में प्लेट्स बनानी है। सेंटर में हम करीब 1-1 इंच कपड़े को दबाते हुए 4.5 या 5 इंच तक हम प्लेट्स बना लेंगे। ये काम आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन मैं भूल गई थी तो मैंने अभी बना ली है। इस तरह से हमने 2 प्लेट्स बना ली हैं आगे वाले पल्ले में। अब हमें बीच की साइड सिलाई करनी है, तो म्यानी से म्यानी मिलाएंगे आगे पीछे की, और इस तरह हम बीच में भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। किनारे से लेकर एक तरफ से शुरू करेंगे और दूसरी तरफ तक पूरा सिल लेंगे। चलिए इतना सिल लेते हैं। अब देखिए हम मोहरी की डिज़ाइन बनाएंगे। जो हमने बिना सिला हुआ कपड़ा छोड़ दिया था, तो उसको हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है। सीधी साइड फ़ोल्ड करेंगे। ये हमने पैंट को उल्टा रखा है अभी,
सीधी साइड हमें फोल्ड करना है और किनारे पे इस तरह से तिरछी सिलाई लगा लेना है। ऐसे ही हमें दोनों साइड करना है। तो देखिए इस तरह से हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। एक साइड लग गई, ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी अंदर की तरफ हम बराबर नाप के फोल्ड करेंगे। नाप लिया हमने, बराबर ही आ रहा है, तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम थोड़ी सी तिरछी सिलाई लगा लेंगे। सिंपल सा कट बना रहे हैं, अगर नहीं बनाना चाहते तो सादा भी सिल सकते हैं, पूरा नीचे तक सिलाई लगा के। अब इसको हमें पलट लेना है इस तरह से। तो ये पलटा हुआ कपड़ा उल्टी साइड आ गया है और नीचे की साइड सीधा सीधा कट बन गया है। अब ये उल्टी साइड आ गया है, इसमें हमें थोड़ा सा दबाते हुए सिलाई लगा लेनी है, करीब आधा आधा पिंच। आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा आधा आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगाऊंगी। पहले हम किनारे पर थोड़ा सा सिल लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर पोटली बटन या सो बटन भी लगा सकते हैं नीचे की साइड। अब हम इसमें किनारे पर जो कपड़ा फोल्ड किया है इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी करना है, तो हम सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह से देखिए हमारी पैंट बहुत ही सिंपल तरीके से बनके रेडी हो जाती है। इस तरह से देखिए हम घुमाते हुए पैंट को सिलाई लगाते जाएंगे। नीचे का कपड़ा ध्यान रखिएगा दबे ना सिलाई में, और इसको फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ज़्यादातर लोग सिलाई ही लगाते हैं। अगर आपको सिलाई में दिक्कत आ रही है तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं इस तरह से। चलिए कर लेते हैं। देखिए ये मोहरी की डिज़ाइन बन गई है। ऐसे ही हमें दोनों साइड बना लेना है। तो अब हमारा पैंट बनके जहाँ तक रेडी हो चुका है, अब हमें ऊपर इलास्टिक लगानी है। देखिए अब हम कमर में इलास्टिक जोड़ेंगे। तो इलास्टिक हमने 1 इंच चौड़ी ली है करीब, और ये हमारे पुराने पैंट की थी तो हमने उसी को निकाल लिया है। जितनी आपकी कमर की नाप आ रही है उससे 4 इंच कम कट कर लीजिएगा और पहले किनारे पर अच्छे से सिलाई लगा कर सेट कर लीजिए। उसके बाद खींचते हुए इस तरह से हम इलास्टिक लगा लेंगे। तो बिल्कुल किनारे से मत लगाइएगा, करीब आधा इंच छोड़ते हुए कपड़े को सिलाई लगाइए। हमने थोड़ी किनारे से लगाई है, पर कोई बात नहीं, आप आधा इंच छोड़ के ही लगाइएगा। इस तरह से देखिए हमने इलास्टिक जोड़ ली है। ऐसे ही हमें पूरे घेरे में इलास्टिक को जोड़ लेना है। तक चलिए हम जोड़ लेते हैं, इसके बाद बताते हैं क्या करना है। देखिए इस तरह से इलास्टिक हमने जोड़ ली है, जो भी एक्स्ट्रा थी उसे हमने कट कर लिया है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और इसमें फिर से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे फिर से हम इसी तरह कपड़े को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे प्लीट्स अच्छी बन जाती हैं। तो चलिए फिर हम आपको इलास्टिक लगा के फाइनल लुक दिखाते हैं, हमारा पैंट कैसे बनके रेडी हो गया है।